मोटर के कनेक्शन वगैरह, बैटरीज के कनेक्शन, डीसी कन्वर्टर के कनेक्शन, कंट्रोलर के कनेक्शन, थ्रॉटल के कनेक्शन वो हमने कंप्लीट कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। आज हम एक और न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक इंजन वाली स्कूटी बाइक है जो कि 49 सीसी है। इस स्कूटी को हमने टोटली इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। इंजन जो है इसका हमने रिमूव कर देना है। इसमें बैक व्हील में हम 500 वाट की हब मोटर इंस्टॉल करेंगे, 48 वोल्ट 20 एम्पेयर की बैटरी इंस्टॉल करेंगे। ये सारा जो प्रोसीजर है आपको 1 बाय 1 बताएंगे और इंशाल्लाह वीडियो के एंड में आपको ये भी बताएंगे कि इस बाइक को मुकम्मल कन्वर्ट करने में कितना खर्चा आता है। सबसे पहले इस बाइक की आप लुक चेक कर लें। ये एक इम्पोर्टेड स्कूटी है जो कि पहले पेट्रोल पर चलती है, ठीक है। और कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है कि अब पेट्रोल महंगा हो गया है। महंगा पेट्रोल होने की वजह से इस बाइक को टोटली इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। बैक व्हील में हम इसके 500 वाट की मोटर इंस्टॉल करेंगे और ये आप देख सकते हैं इसका सिलेंसर है, बैक व्हील है, ये इसका इंजन है। ऑलरेडी ये इंजन में चलती है, कार्बोरेटर वगैरह भी है। यहाँ पे इसका ये फ्यूल टैंक आपको नज़र आ जाएगा। इस जगह पे पेट्रोल डलता है, ठीक है। ये इसका बॉक्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम पहले रिमूव करेंगे इंजन वगैरह और फिर जो है इंस्टॉलेशन आपके सामने शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह बाइक को हमने टोटली डिसअसेंबल कर लिया है। यहाँ पे इसका इंजन लगा हुआ था और बैक व्हील जो है इंजन के साथ ही था। जैसे हमने इंजन रिमूव किया तो बैक व्हील भी रिमूव हो गया। अब हमने इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको इस बाइक का जो इलेक्ट्रिकल सामान हम फिट करने लगे हैं वो आपको चेक करवा देता हूँ। अब सबसे पहले तो इसमें एक अदद हमारे पास 500 वाट की हब मोटर है। ये हैं इसके लेदर प्लेट, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो है टायर लगा हुआ है, 10 इंच की ये मोटर है। उसके बाद ये एक अदर चिमटा है जो हम आर्टिशन करके लगाने लगे हैं। ये आम रूटीन में जोल्टा कंपनी या रोड किंग कंपनी में आता है। उसके बाद एक अदर हमने शॉक जो है वो फिट करना है बैक साइड पे। एक अदर डीसी कन्वर्टर भी लगाएंगे हम जो कि 60 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके बाकी की वायरिंग को ऑन करेगा। इसके साथ एक अदर हम इसमें ब्रेकर भी ऐड करेंगे। ये जो ब्रेकर है सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लस ये चार्जिंग पोर्ट होगी, ठीक है, बैटरी चार्ज करने के लिए। ये एक अदद 500 वाट का कंट्रोलर है जो हम 500 वाट की मोटर के साथ फिट करेंगे। प्लस ये लिथियम आयन बैटरी है जो कि ख़ुद तैयार करवाई गई है, ख़ुद डिज़ाइन करवाई गई है, जो कि 48 वोल्ट और 20 एम्पेयर की बैटरी है। प्लस इसमें एक अदद हम वोल्टेज मीटर भी ऐड करेंगे जिससे हमें ये आइडिया होगा कि बाइक जो है बैटरी कितनी चार्ज हुई है और कितनी डिस्चार्ज हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी आपके सामने हम फिट करेंगे 1 बाय 1 ताकि आप ख़ुद भी अपनी बाइक को कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकें। प्लस इसकी ये थोड़ी बहुत वायरिंग वगैरह भी है जो हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 अभी फिट कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमने इस चेसी के साथ ये चिमटा फिट करना है। अब ये इसका जो चेसी है ये टोटली एलुमिनियम का है क्योंकि ये जो बाइक है जैपनीज़ है, ठीक है, इम्पोर्टेड बाइक है। तो इसीलिए इसका जो चेसी आपको नज़र आ रहा है ये टोटली सिल्वर का है, एलुमिनियम का है। अब इसकी हमने यहाँ पे थोड़ी सी आल्टेशन की है जिस जगह पे हमने चिमटा फिट करना है। फ्रेम के अंदर, चेसी के अंदर यहाँ पे हमने होल किए हैं। होल करने के बाद अभी हम यहाँ पे इसके जो हैं वो बोल्ट वगैरह लगाएंगे। अब हमने इस चिमटे को बाइक के बिल्कुल सेंटर में रखना है ताकि व्हील जो है वो सेंटर में रहे।
जी तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह बाइक के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इस वक्त स्कूटी जो है कनेक्शन के हवाले से 100% कंप्लीट है और बाइक जो है थ्रॉटल देने से वो चल भी रही है, यानी मोटर के कनेक्शन वगैरह, बैटरीज के कनेक्शन, डीसी कन्वर्टर के कनेक्शन, कंट्रोलर के कनेक्शन, थ्रॉटल के कनेक्शन वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब 1 बाई 1 आपको समझाते हैं कि हमने कौन सा कनेक्शन किस जगह पे किया है। अब सबसे पहले ये 2 वायर्स हैं बैटरी की, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमने इस कंडक्टर के साथ अटैच किए हैं। इसके अंदर ये कंट्रोलर की 2 वायर्स, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ऐड हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें कंट्रोलर की 3 वायर्स हैं, येलो है, ब्लू है और ग्रीन है। ये तीनों वायर्स, ये मोटर की 3 वायर्स हैं, यानी मोटर की ब्लू के साथ ब्लू अटैच किया है, येलो के साथ येलो और ग्रीन के साथ ग्रीन वायर जो है हमने अटैच कर दिए। उसके बाद ये अगर आप कंडक्टर देखें, ये सेंसर की वायर जो है कंट्रोलर की वायर के साथ हमने अटैच कर दिया। ये कंट्रोलर के कनेक्शन हो गए हैं मोटर के, ठीक है, कंट्रोलर और मोटर के कनेक्शन हो गए हैं, ये कनेक्ट हो गए हैं यहाँ पे। उसके बाद आ गई है थ्रॉटल की, ये यहाँ पे थ्रॉटल के जो कनेक्शन है, यहाँ से वायर आ रही है, ठीक है, सीधा ये कंट्रोलर की थ्रॉटल की वायर के साथ हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। इसी तरह गियर की जो वायर है वो भी हमने इधर से ही कनेक्शन लिए हैं थ्रॉटल से, क्योंकि ये गियर का जो बटन है ये यहाँ पे काम करता है। यहाँ से सीधा हमने कंट्रोलर की इस वायर के साथ अटैच कर दिए। ये कंट्रोलर की सारी वायर्स के कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। अब कंट्रोलर की स्विच की वायर जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो वायर है रेड कलर की वायर, यहाँ पे आप लिखो और नज़र भी आ रहा होगा पावर लॉक, ये वायर है कंट्रोलर की स्विच की, यानी इग्निशन स्विच से जो बैक करंट की वायर होगी, यानी एक हमने वायर जो है इसी वायर को इग्निशन स्विच के साथ अटैच किया है। इग्निशन स्विच में भी 48 वोल्ट करंट इन होगा और वहाँ से एक वायर जो बैक करंट की होगी वो हमने इस कंट्रोलर की वायर के साथ अटैच कर दिया है। अब वही बैक करंट की जो वायर होगी तो उसी बैक करंट की वायर के 48 वोल्ट करंट जो है हमने इस डीसी कन्वर्टर में दिया है। और ये जो मेन वायर है यहाँ से डायरेक्ट हमने इग्निशन स्विच के अंदर वायर का कनेक्शन जो है दे दिया, 48 वोल्ट डायरेक्ट इग्निशन स्विच में दिया। जो बैक करंट की वायर होगी उस 48 वोल्ट हमने एक तो डीसी कन्वर्टर को देना है और प्लस जो है 48 वोल्ट हमने कंट्रोलर को यहाँ पे इग्निशन स्विच की वायर के साथ देना है, जिससे कंट्रोलर जो है चाबी के साथ ऑन ऑफ होगा। और इसका इग्निशन स्विच मैं आपको दिखा देता हूँ। इग्निशन स्विच है पहले वाला जेन्युइन, ये इग्निशन स्विच जो है इस वक्त काम कर रहा है, ठीक है। ये सारे कनेक्शन जो है हमने इस तरीके से किए हैं। अब रह गई 12 वोल्ट वाली। अब जब डीसी कन्वर्टर को हमने 48 वोल्ट करंट इन किया है तो इसके अंदर आउटपुट होगी 12 वोल्ट की। अब वो 12 वोल्ट का जो करंट होगा उससे इसके ये इंडिकेटर जो है ये ऑन होंगे। उस साइड के इंडिकेटर ऑन करें, उससे ये इंडिकेटर, बैक लाइट वगैरह जो है ये सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि 12 वोल्ट भी हमने इसका टोटली चालू कर लिया है। तो ये जो सारे कनेक्शन हैं इसी तरह हमने कंप्लीट किए हैं। अभी इसकी हम आपको फाइनल लुक प्लस टेस्टिंग जो है वो चेक करवाएंगे। अब इसकी हम बाकी की जो फिटिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से और फिर इसकी हम बाकी की आपको फिटिंग चेक करवाते हैं। जी तो फ्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह बाइक जो है टोटली इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट जो है वो हो चुकी है। बैक व्हील जो है इस वक्त इसका बैटरी पे चल रहा है। इंजन जो है वो हमने रिमूव कर दिया है। अब इसको हमने चार्जिंग पे लगाया हुआ है। ये रेड लाइट ऑन हो रही है। चार्जिंग पोर्ट जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्कूटी की जो चार्जिंग पोर्ट होती है सेम टू सेम वैसी हमने इसकी चार्जिंग पोर्ट लगाई है इस जगह पे। अब यहाँ पे इसकी आप ग्रीन लाइट जो है वो देख रहे हैं, इसका मतलब है अभी चार्जिंग नहीं हो रही। यहाँ पे अब हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो रेड लाइट जो है वो ऑन हो गई है। इसका मतलब है अभी ये बाइक जो है चार्ज हो रही है। अब मैं इसकी इतनी देर में बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको डिटेल से बता देता हूँ कि हमने क्या क्या अल्टेशन की है। अब इसमें सबसे बड़ी जो अल्टेशन आप देख लें, इस जगह पे इंजन और व्हील लगा हुआ था, वो इंजन और व्हील हमने रिमूव कर दिया। 70 सीसी बाइक का नॉर्मल चिमटा लगाया जिस पे ये वाले फुटरेस्ट लगे हुए हैं। सिंगल स्टैंड जो है चिमटे के साथ हमने इसकी सारी अल्टेशन करके वो वेल्ड कर दिया। प्लस जो है लेदर प्लेट के लिए ये पत्ती और इसकी जो ब्रेक होती है वो केबल वाली होती है, तो केबल हमने क्लच वाली लगा के प्रॉपर एडजस्टमेंट बना दी है, क्योंकि इतनी बड़ी केबल जो है वो हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं थी, तो ये भी हमने एक अल्टेशन की है। उसके बाद ये जो पत्तियाँ वगैरह हमारे पास नहीं थी, इनको भी हमने अल्टेशन करके प्रॉपर फिटिंग बनाई है और बिल्कुल परफेक्ट फिट हो चुकी है। ये जो इसका सस्पेंशन है, इसका इस बाइक का ये सस्पेंशन पहले भी लगा हुआ था इंजन वाली जब ये बाइक थी, और एक ही सस्पेंशन था। अभी हमने इसमें प्लस एक और ये वाला जो सस्पेंशन है ये भी ऐड कर दिया है, ठीक है। वर्किंग बिल्कुल परफेक्ट है, वर्किंग के वाले से कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद इस साइड पे भी एक फुट रेस्ट लगाया है। चिक्कड़ मैट जो है वो हमने इसलिए लगाया कि व्हील जब घूमेगा कीचड़ वगैरह जो है आगे ना जाए। चिमटे के अंदर एक पत्ती वेल्ड करके हमने कीचड़ मैट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगा दिया। बाकी इसकी बैटरीज वगैरह जो हैं, ये इसकी बैटरी वगैरह लगी हुई है। इसके नीचे अंदर कंट्रोलर वगैरह, डीसी कन्वर्टर, ब्रेकर सब कुछ लगा हुआ है। इसकी अभी प्रॉपर सेटिंग जो है करना बाकी है, क्योंकि अभी फर्स्ट टेस्टिंग जो है वो हम आपके सामने करेंगे। अब ये इस बाइक का जेन्युइन स्विच था, हमने वोल्टेज मीटर जो है, जो ओरिजिनल मीटर था उसके अंदर ही लगा दिया। ये फ्यूल गेज जो लगी हुई है, क्योंकि अब ये नहीं चलेगी। पहले ये फ्यूल गेज इसलिए थी क्योंकि ये जो बाइक इंजन वाली थी इसलिए, ठीक है। अब ये वोल्टेज मीटर हमने ऐड कर दिया, जो कि अभी चार्जिंग जो है वो आपको बताएगा कितनी बैटरी चार्ज हुई है, कितनी डिस्चार्ज हुई है। वो सारी डिटेल आपको इसी जगह से पता चल जाएंगी। बाकी इसकी वही जेन्युइन ग्रिप्स, जहाँ जो बटन्स वगैरह पहले लगे हुए थे, इंडिकेटर अभी हमने डीसी कन्वर्टर लगा के उसी जेन्युइन बैटरी पे, जो कि इलेक्ट्रिकल बाइक के लिए हमने फिट किया है, उसी बैटरी पे इसके इंडिकेटर चल रहे हैं डीसी कन्वर्टर लगाने के बाद, ठीक है। और इसकी जो हॉर्न है, हॉर्न वगैरह जो है वो भी उसी पे चल रहा है। प्लस इसकी जो हेडलाइट है वो भी हमने उसी बैटरी पे ही किया है। कोई एक्स्ट्रा छोटी 12 वोल्ट वाली बैटरी नहीं लगाई, बल्कि हमने डीसी कन्वर्टर लगाया है। इसी तरह बैक इंडिकेटर भी चल रहा है, इस साइड का इंडिकेटर भी चल रहा है, और बैक लाइट जो है वो भी चल रही है, ठीक है। जैसे ही हेडलाइट ऑन करेंगे फिर भी बैक लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। और सबसे ख़ास बात, जब आप इसकी ब्रेक से बैक लाइट ऑन करेंगे, यानी जब बड़ा पॉइंट चलेगा, तो मोटर का कनेक्शन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने ब्रेक प्रेस की और बाइक जो है आप थ्रॉटल भी दिया हो, मोटर भी चल रही हो, जिससे मोटर पे लोड ज़्यादा होगा, मोटर गर्म होगी, मोटर भी ख़राब होने के चांस होते हैं और कंट्रोलर भी ख़राब होने के चांस होते हैं। इसलिए ये फंक्शन लगाया है कि जैसे ही आपने फ्रंट ब्रेक या रेयर ब्रेक प्रेस करनी है तो मोटर का कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ये सेफ्टी फीचर है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर। अभी इसको चार्जिंग से उतारते हैं और इसकी जो है वो टेस्ट ड्राइव करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाइक हमने टेस्ट कर लिया है। मेरे वेट पे 500 वाट की मोटर है, बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कर रही है। तकरीबन 40 से 45 की स्पीड जो है इस वक्त जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये स्कूटी जो है हमने बच्चों के लिए रेडी किया, 2 बच्चे इजीली बैठ के इसको इजीली चला भी सकते हैं। जो इसकी बैटरी है वो है 48 वोल्ट और 20 एम्पेयर की। तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर एक चार्ज पे जो है आपको माइलेज मिल सकती है इस स्कूटी से। चार्जिंग कितनी देर में होगी? ये जो चार्जर है, इस चार्जर के हिसाब से तकरीबन 3 से 4 घंटे में 0 to 100 चार्ज हो जाएगी। अभी बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। इस स्कूटी को इलेक्ट्रिकल पर कन्वर्ट करने का कितना खर्चा है? इस बाइक को कन्वर्ट करने पे तकरीबन जो एक्सपेंस है 1 लाख के अराउंड अबाउट खर्चा है। अब इसमें हमारी जो लेबर चार्जेस हैं वो 10,000 रुपये, बाकी सामान, बैटरी, सब कुछ जो है वो कस्टमर ने खुद ही परचेज किया था। और हम यही कहते हैं कि इसका जो सामान और बैटरीज वगैरह हैं आप खुद परचेज करें। आप कोई भी बाइक ले आएँ, हम आपको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे वो 70 बाइक हो, 125 हो या फिर प्राइडर हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक इलेक्ट्रिकल यानी बैटरी पर भी चले और इंजन पर भी चले, तो ये भी पॉसिबल है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें होंडा प्राइडर जो है वो हमने इंजन प्लस बैटरी पे कन्वर्ट किया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक वॉच नहीं की तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली जाके जरूर विजिट करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।